गाइस आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स आज देखेंगे हम लोग। जैसे हम लोग निमोनिक्स देखते हैं ना, वैसे ही अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को भी देखेंगे। ठीक है, उनको भी याद करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ना जो इमरजेंसी के आर्टिकल हैं उनको हम कंबाइन कर लेते हैं, और तीनों इमरजेंसी के आर्टिकल्स को कैसे याद रखना है देखिए। नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल है वो हमारा कौन सा होता है, 352 आर्टिकल है नेशनल इमरजेंसी के लिए। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस +4 करके याद रखना है, +4। 352 में जब आप +4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 356, जो कि क्या है आपका स्टेट इमरजेंसी आ जाता है। और इसी में अगर आप 4 और ऐड करोगे, 4 और ऐड कर दोगे तो क्या हो जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो इससे आपको आर्टिकल्स याद रहेंगे। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 फाइनेंशियल स्टेट इमरजेंसी, और आर्टिकल 360 जो है आपका वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पे, तो जो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 ये 3 तरीके से लगाया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अटैक और आर्म रिबेलियन। ठीक है, जो प्रेसिडेंशियल रूल है आर्टिकल 356 वो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है उस पर लगाया जा सकता है। और आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के केस में लगाया जा सकता है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जो आपका रहता है ये जनरली 3 टाइम्स लगा है, और प्रेसिडेंशियल रूल तो कई बार लग चुका है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी इंडिया में आज तक अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। इसमें अदर चीज़ें भी है, वो आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा। 3 टाइम्स कब कब हुआ है, 1960, 71, 1975। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा। हम बाकी आर्टिकल्स के जो लर्न करने का ट्रिक है वो देखते हैं। अब अगर हम देखें तो एक हमने कंबाइन किया हुआ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अब इसमें याद रखना है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अगर आता है तो वो भी 338A है। फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस आता है तो 338B आ जाएगा आपका, बस ये याद रखना है। अब हम देख लेते हैं स्वैप करके कौन कौन से आर्टिकल याद रख सकते हैं। आर्टिकल 123 जो कि ऑर्डिनेंस के लिए यूज़ होता है, किसके, प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कोई सेंट्रल के लिए लाते हैं तो उसके लिए आर्टिकल 123। अब इसी में अगर हम स्वैप कर दें तो 213 जो है वो गवर्नर के लिए, मतलब जब स्टेट में आएगा तो गवर्नर आर्टिकल 213 के अंदर ऑर्डिनेंस लाएंगे। ऐसे जुडिशरी में देखें अगर तो 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड है। और 214 अगर देखें तो वो हाई कोर्ट के लिए होता है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको।